कल घर साफ करते वक्त मेरे अलमारी के दराज के कोने में गुलाबी लिफाफा पड़ा हुआ था। उसे उठाते ही मानो न जाने कितनी यादें सामने बिखर पड़ा था तुम्हारा मुझसे नाराज होना, फिर हल्के से मुस्कुरा जाना। बिखरी पड़ी थी तुम्हारी बेशुमार मोहब्बत मेरे सामने, जिसे मैंने काफी वक्त लगाया था उस लिफाफे में समेट कर रखने में। दराज के कोने में पड़ा वो खत, वो आखिरी खत था जो मैंने तुम्हें कभी भेजा नहीं और तुमने कभी मुझे इसके बाद सुना ही नहीं। बड़ी हिम्मत के साथ, आज बड़ी हिम्मत के साथ फिर वो खत खोला है मैंने। गिनती के शब्द जरूर थे उसमें, पर जिस बात तुम्हारे लिए बेशुमार लिखा था, कैसे हो तुम। मालूम है कल मैं बाहर गई थी ये सोचकर कि आज तुम्हारा जिक्र नहीं होगा। 8 चाय बाद पूरी शाम बस तुम्हारी बातें हुई। खैर ये बताओ तुम कैसे हो। चलो अभी कहने के लिए मान लेते हैं कि तुम ठीक हो गए, और अब तुम ये जानना चाहोगे कि मैं कैसी हूं मैं। यही बातें तो अब अक्सर मैं तुम्हें नहीं बता पाती। नहीं, ऐसा नहीं है कि बताना नहीं चाहती, वो हालात ऐसे हैं ना कि अब बता नहीं पाती। मैं भी ना ये क्या फालतू बातें लेकर बैठ गई हूँ। खैर ये बताओ कैसे हो तुम। अरे हाँ, जानती हूँ अब ठीक हो गए तुम। तो मुद्दे पे आते हैं। तुमने अपने खत में लिखा था कि अब कहाँ सब वैसा है, सब बदलने लग गया है एक रोज की, अब कहाँ सब वैसा है। सच तो वही है, झूठ कहाँ है। तुम ठहर कर तो देखते एक बार, सब वैसा है। खत के अगले पन्ने में मैंने तुम्हारे लिए मोहब्बत लिखी थी, और उसके अगले पन्ने में तुम्हें रोका था, कुछ यादें याद दिलाई थी, तुम्हें एक प्यारी सी कविता में पिरोया था। और शायद उस वक्त मेरी आग भर आई थी। काफी वक्त लगा ये समझने में कि तुम आगे बढ़ गए हो और सब शायद बदल ही गया है। और मेरे इस खत ने उस दराज के कोने में अपना दम तोड़ दिया। कभी मिलोगे तो तुम्हें बताएंगे कि मेरे दराज के कोने में आज भी एक खत पड़ा है तुम्हारे नाम का। लिखा था कभी तुम्हारे लिए। जाने दो, अब जान कर क्या करोगे। तुम तब मेरी लिखावट नहीं समझ पाते थे, तुम अब कहाँ मेरे खत के हर पन्ने पे लिखी मोहब्बत को समझ पाओगे।